दोस्तों, केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान के रनवे पर फिसलने से हुए हादसे से पूरे देश में शोक की लहर है। यह हादसा इतना भयानक था कि प्लेन दो हिस्सों में टूट गया था। वंदे भारत मिशन के तहत यह विमान दुबई से आ रहा था, जिसमें 190 लोग सवार थे। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं प्लेन हादसे में दोनों पायलट समेत अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। इस हादसे का बड़ा कारण इस एयरपोर्ट के टेबल टॉप रनवे को माना जा रहा है। अमूमन ऐसे एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग को खतरनाक माना गया है। हादसे के बाद मामले की 2 टीमें जांच करेंगी। इन सब के बीच एविएशन विशेषज्ञों ने दावा किया है कि उन्होंने टेबल टॉप रनवे पर हादसे की आशंका सालों पहले जताई थी, लेकिन इसके बाद भी रनवे पर जहाज उतरते रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को केरल में हुए इस विमान हादसे की वजहों का खुलासा करेंगे। साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर क्या होता है टेबल टॉप रनवे, जिसे जहाजों का डेथ ट्रैप कहा जाता है। मौत का टेबल टॉप रनवे। दोस्तों, केरल के कोझिकोड में हुए इस विमान हादसे की सबसे बड़ी वजह है इसका टेबल टॉप रनवे। फ्लाइंग रडार के मुताबिक बोइंग 737 ने रनवे 10 पर उतरने की 2 बार कोशिश की थी। फ्लाइट रडार 24 वेबसाइट के एक प्लेबैक के अनुसार विमान ने उतरने से पहले कई बार हवाई अड्डे का चक्कर लगाया था। डीजीसीए ने अपने बयान में कहा कि विमान लैंडिंग के बाद रनवे के आखिर तक फिसलता चला गया और घाटी में गिरकर 2 टुकड़ों में टूट गया। कोझिकोड हवाई अड्डे पर एक टेबल टॉप रनवे है, जो कि एक पठार या पहाड़ी के टॉप पर है। रनवे के दोनों छोर पर खड़ी चट्टान और खाई है। ये विमान इसी खाई से फिसलते हुए नीचे गिर गया। केरल के 4 हवाई अड्डों में से कोझिकोड हवाई अड्डा पर सबसे छोटा रनवे है। पिछले दिनों लगातार बारिश से रनवे को काफी नुकसान भी पहुंचा है। दरअसल इस रनवे के पास डाउन स्लूप है और कोई सेफ्टी एरिया भी नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसके बारे में 9 साल पहले चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन इसके बाद भी हवाई अड्डे का संचालन जारी रखा गया। जबकि इस चेतावनी के बाद कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने अपने बड़े जहाजों को यहां उतारना बंद कर दिया था। टेबल टॉप रनवे को क्यों माना जाता है डेथ ट्रैप? दरअसल टेबल टॉप रनवे किसी पठार या पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर बना होता है। मतलब एयरपोर्ट के रनवे के आसपास घाटी होती है। ऐसे रनवे का एक या दोनों सिरा गहरी खाई की तरफ खुलता है। इस तरह के रनवे पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग को पायलट की क्षमता का परीक्षण माना जाता है। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले पायलट्स को ही ऐसे रनवे पर जहाज उतारने में महारत हासिल होती है। इन टेबल टॉप रनवे पर जहाज की लैंडिंग को रिस्की माना जाता है, क्योंकि ये नीचे प्लेन के सेम लेवल पर होने का दृष्टि भ्रम पैदा करता है। लैंडिंग करते वक्त विजुअल रेफरेंस में बदलाव होता है। पायलट के सामने विमान को बहुत ऊंचा या फिर नीचे ले जाने का चैलेंज होता है। रात या फिर बारिश की वजह से ऐसे रनवे पर लैंडिंग काफी चुनौतीपूर्ण हो जाती है और इसी वजह से कोझिकोड में ये जहाज हादसे का शिकार हुआ। देश के 3 एयरपोर्ट लैंडिंग के लिए खतरनाक। फिलहाल देश में कर्नाटक के मैंगलुरु, केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट और मिजोरम में टेबल टॉप रनवे बने हुए हैं। इन हवाई अड्डों पर रनवे पहाड़ियों की चोटी पर मौजूद हैं। बारिश के मौसम में ये रनवे काफी खतरनाक हो जाते हैं। यहाँ पर विमानों के फिसलने का खतरा ज्यादा होता है। इस हादसे ने आज से करीब 10 साल पहले मैंगलुरु में एयर इंडिया एक्सप्रेस के ही एक विमान हादसे की यादें ताज़ा करती हैं। 22 मई 2010 को एयर इंडिया की दुबई से मैंगलुरु आ रही फ्लाइट लैंडिंग के वक्त रनवे को पार करते हुए पहाड़ी से जा गिरी थी। उस हादसे में 158 लोगों की मौत हो गई थी। कोझिकोड हादसे में राहत की बात यह रही कि मैंगलोर हादसे में प्लेन में आग लग गई थी, लेकिन कलिकट में हुए हादसे में प्लेन में आग नहीं लगी, जिससे कई यात्रियों की जान बच गई। टेबल टॉप रनवे पर विमान को उतारना आसान नहीं होता है। इसके लिए पायलट का अनुभव काम आता है और हादसे वाले विमान को भी एक अनुभवी पायलट ही उड़ा रहे थे और इसी अनुभव की वजह से उन्होंने अपनी जान देकर कई यात्रियों की जान बचा ली। यात्रियों की जान बचाने के लिए कुर्बान हुए पायलट। कोझिकोड में हुए इस एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे में अगर मौत का आंकड़ा कम है तो इसका क्रेडिट कैप्टन दीपक साठे और उनके सूझबूझ को जाता है। इस हादसे में कैप्टन दीपक साठे की जान तो चली गई, लेकिन उन्होंने सैकड़ों यात्रियों की जान को बचा लिया।
दरअसल विमान हादसे के समय तेज बारिश हो रही थी। पायलट साठे को अंदेशा था कि खराब मौसम हादसे की वजह बन सकता है और शायद इसी वजह से उन्होंने प्लेन की लैंडिंग से पहले आसमान के काफी चक्कर लगाए थे। यानी उन्होंने एक बार में ही रनवे पर प्लेन को नहीं उतारा था। उतरने के बाद भी पायलट ने विमान को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन प्लेन बारिश की वजह से रनवे पर फिसलते हुए खाई में जा गिरा। गनीमत रही कि प्लेन में आग नहीं लगी। पायलट DV साठे ने एयरफोर्स में लंबा समय बिताया था। उनको 11 जून 1981 को एयरफोर्स में कमीशन मिली थी और 22 साल की सेवा के बाद 30 जून 2003 को वो रिटायर हुए थे। साठे को प्लेन उड़ाने का एक लंबा चौड़ा अनुभव था। दीपक साठे भारतीय वायुसेना के पायलट रह चुके थे। उन्होंने एयर इंडिया के एयरबस 310 की फ्लाइट भी की थी। इतना ही नहीं, कैप्टन साठे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेस्ट पायलट भी रह चुके थे। उन्हें बेस्ट फाइटर पायलट से भी सम्मानित किया जा चुका था। इस हादसे में इतने एक्सपीरियंस पायलट की वजह से ही 171 यात्रियों की जान बच सकी। हालांकि यात्रियों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी।